पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान एक जनरल सा हमने एक डिटेल डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में अब डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर डिस्कस करेंगे। आप अपने बुक का पेज नंबर कंसल्ट करना है। जो अपने बुक का पेज नंबर वो है हमारे पास पेज नंबर 9। आपने बुक का पेज नंबर 9 ओपन करना है। सबसे पहले जो हम कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो है कंपाउंड और मिक्सचर की डिफरेंस डेफिनेशन का डिफरेंस। सबसे पहले जो कंपाउंड की डेफिनेशन वो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जबकि इसके बरक्स जो हमारे पास मिक्सचर की डेफिनेशन होती है इज दिस सिंपली मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंसेस बाय नॉट फॉलोइंग अ फिक्स्ड रेशियो। इसके अंदर जो मिक्सचर होता है उसके अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास प्रेजेंट नहीं होती है, उसके अंदर होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशियो बाय मास प्रेजेंट होती है। इसको हम पिछले लेक्चर में फिक्स्ड रेशियो को डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारा पिछला लेक्चर भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them। अब इस लाइन का क्या मतलब है कंपाउंड की? कंपाउंड है एक हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं वाटर एक कंपाउंड है। वाटर क्या है हमारे पास? एक कंपाउंड। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है H2 और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। अब जो H2 है वो भी गैस है हमारे पास और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है। इस लाइन में कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो उनकी तो प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है। जो नया जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी कंपाउंड की, उसके पेरेंटल एलिमेंट्स पेरेंटल कंपोनेंट से भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या थी? गैस थी। ऑक्सीजन क्या है? वो भी गैस। अब जो नया जो कंपाउंड बना वो क्या? वो लिक्विड है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब है द कंस्टिट्यूएंट्स लूज द आइडेंटिटी। जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी गैस की आइडेंटिटी को लूज़ करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी डिफरेंट इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। मिक्सचर की दूसरी प्रॉपर्टी है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर क्या कह रहा है? मिक्सचर के अंदर जो है हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी ही प्रॉपर्टीज शो करता है। फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम बनाना है। आइसक्रीम के अंदर मैंगो आइसक्रीम है या फिर कोई भी दूसरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, उसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी यूज़ करते हैं, मिल्क का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। अब एक जनरल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आइसक्रीम के अंदर जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी का भी जायका आ रहा होगा, मिल्क का भी जायका आ रहा होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स की कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। कंपाउंड की तीसरी प्रॉपर्टी, कंपाउंड ऑलवेज हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर सके। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। फोर्थ प्रॉपर्टी है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड को हम कभी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि जो मिक्सचर है उसको हम डिफरेंट फिजिकल मेथड से हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड जैसे वाटर, उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा हम उससे डिवाइड अप नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम डिवाइड अप कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फिजिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एटसेट्रा। इसी तरह कंपाउंड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एवरी कंपाउंड इज़ प्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर एक कंपाउंड जो होता है उसका एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। टेबल नंबर 1.3 उसको भी कंसल्ट कीजिएगा। अब जैसे वाटर का क्या फार्मूला है? वो है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, सोडियम क्लोराइड का NaCl, इसी तरह कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। इसी तरह फोर भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है फिजिकल मिक्सचर की प्रॉपर्टी, वह इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जो जैसे हमारे पास आइसक्रीम है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, एयर है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, गैसोलीन है, होमोजीनियस मिक्सचर है, उसका भी कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। कंपाउंड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की क्या है? होमोजीनियस कंपोजिशन। लेकिन जो मिक्सचर है वो मे बी इन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 100 डिग्री सी। क्या है? 100 डिग्री सी। इसी तरह वाटर की जो सॉलिड स्टेट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो है वो जब उसको हीट करते हैं तो वो हमारे पास पिघलना शुरू हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आती है, और जब वो बॉयल करती है तो वो 100 डिग्री सी पर बॉयल होती है। इसी तरह कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका भी 800 डिग्री सी तक हमारे पास उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी एक कंपाउंड है। जबकि मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। मिक्सचर का कोई एक शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जैसे गैसोलीन, गैसोलीन के अंदर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इसी तरह ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इन सब का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो वेरी करता है अबाउट साइज टू और नंबर ऑफ एटम्स के साथ वेरी करता जाता है। ये है हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के दरमियान डिफरेंस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले एक हमारे पास एटम है, एटम के अंदर जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये बाहर शेल्स मौजूद है। शेल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो है न्यूट्रल इन नेचर, कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओनली ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अबाउट सेम होती है। इसी तरह एटॉमिक नंबर के हमारे पास सिंबल क्या है? वो है जी। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? जी। फॉर एग्जांपल कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन का 9। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाता है। इसी तरह एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर का क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ। अब ये हमारे पास एक शेल है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मौजूद हैं, तो इन दोनों की इकट्ठी तादाद हमारा मास नंबर कहलाता है। तो मास नंबर का सिंबल क्या हमारे पास? ए, कैपिटल ए हमारे पास मास नंबर का सिंबल होगा। तो इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। अगर हमें ए हमें दिया जाए, एक न्यूमेरिकल आ जाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ जाए, एटॉमिक नंबर उसने दिया हो और उसने ये एटॉमिक नंबर भी दिया हो और उसने हमें न्यूट्रॉन्स मालूम करने का कहा हो, तो कैसे मालूम कर सकते हैं? बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हो और न्यूट्रॉन्स भी दिया हो और उसने हमसे एटॉमिक नंबर मांगा हो, तो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? एन इज जेड इज इक्वल टू ए माइनस एन। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का क्या होता है? हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसका मास नंबर क्या होता है? वो होता है 12। तो अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो वो किस तरह मालूम होंगे? 12 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की क्या तादाद आ गई? 6। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मालूम करने का एक तरीका। टेबल में भी डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।